आपके वसीयत में गवाह का बहुत ही बड़ा अहमियत रोल होता है। अगर यह गवाह सही तरीके से वसीयत में डिफाइन किया हुआ है, लिखा हुआ है, तो आपका वसीयत वैलिड होगा, अन्यथा यह वसीयत इनवैलिड हो जाता है। मैं मनीष कुमार सिन्हा क्रॉस बिजनेस माउंटेन में आपका स्वागत करता हूं। गवाह जो हर कॉन्ट्रैक्ट और वसीयत के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ये आपको और हमको समझना है कि हम किस व्यक्ति को गवाह बनाएं और उससे गवाही लेने का तरीका क्या है। सबसे लास्ट में मैं आपको इससे रिगार्डिंग एक टिप्स दूंगा जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। सो आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अब सबसे पहले हम ये बात करते हैं हम गवाह किसको बनाएं। जनरली हम और आप जो आसपास के लोग होते हैं उनको हम गवाह बनाना चाहते हैं, और कभी कभी ये भी गलती कर देते हैं कि जो हमसे उम्र में बड़े हों, जिनका दर्जा हमसे ज़्यादा हो, जैसे हम ताऊ जी, मामा जी, मौसा जी या दादाजी को ऐसे गवाह के तौर पर वसीयत में नाम डालते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी गलती है। रीज़न, अगर आपका जो गवाह है जो वसीयत लिख रहा है उससे भी ज़्यादा एज का हो, तो अगर मैं प्रकृति की बात करूं तो जिनका एज ज़्यादा है वो इस दुनिया से पहले जाएंगे। तो व्हाट विल हैपन, जब वो आपका गवाह ही दुनिया में नहीं रहा तो आपकी वसीयत की अहमियत ख़त्म हो जाती है। सो जब भी आप वसीयत में गवाह के बारे में सोच रहे हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको ये देखना कि आपके एज से कम एज वाला व्यक्ति को ही गवाह बनाए। सो आपके जाने के बाद अगर आपके फैमिली मेंबर के बीच वसीयत को लेके कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो वो गवाह कम से कम कोर्ट में जाके गवाही दे सके कि जी हाँ, ये वसीयत मेरे सामने बनाया गया था और मैं इसका चश्मदीद गवाह हूँ। अगर ऐसा नहीं होता है और आपके जाने से पहले वो गवाही चला जाता है और आपने उस वसीयत में कोई चेंज नहीं किया, कोई अमेंडमेंट नहीं किया, इस वसीयत पर अगर कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो आपका वसीयत इनवैलिड हो जाएगा। रीजन, गवाह देने वाला भी जिंदा नहीं है, जिसने वसीयत बनाया वो भी जिंदा नहीं है। इन लास्ट आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपका जो गवाह हो वो आपसे कम एज का हो। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love. सेकेंड पॉइंट हमें जो ध्यान देना होता है, जनरली हम गवाह को घर के नौकर या ड्राइवर को बना लेते हैं। ये गलती आप कभी मत करना। आप अपने किसी रिलेटिव को या जो सोसाइटी में नोन पर्सन है या आपका एडवोकेट, आपका डॉक्टर, आपका फिनेंशियल एडवाइजर, आप उसको गवाह बनाओ। सो उस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता। जैसे अगर आपने नौकर या ड्राइवर पर गवाह बना दिया तो इस पर यह क्वेश्चन उठाया जा सकता है उसे तो कुछ पता ही नहीं, या आप उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस में रखकर कुछ भी गवाही करवा सकते हो। सो आप जब भी गवाह बनाते हो तो इन दो बातों पर ध्यान रखना है। जब आपने वसीयत बना लिया और आपने गवाह के बारे में भी डिसाइड कर लिया, और जो मैंने पहले दो बात बताया था कि आपसे उम्र में कम हो और उसके सोसाइटी में कुछ रेपुटेशन हो, इन दो बातों का ध्यान रख के आप गवाही ले सकते हो। और जो सबसे लास्ट का जो टिप्स है वो मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर आपके जाने से पहले खुदा ना खास्ता उस गवाह का डेथ हो जाता है या कोमा में चला जाता है तो इमीडिएटली आप उस वसीयत को अमेंड कर लो और उस गवाह का वहाँ से नाम हटा के किसी और व्यक्ति का ऐसे गवाही में नाम डाल दो। सो आपका जो वसीयत है वो वैलिड रहे। तो थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि गवाह का जो सिग्नेचर है वो वसीयत पर हमें कहाँ कहाँ लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लेना, बेल आइकन भी क्लिक कर लेना, सो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। Audio Jungle।